बता लास्ट क्वेश्चन। ओ भाई क्लास चलने दो यार, शांत रहो। ये छोटी वाली सर्कल में है कहाँ पे? 14 हो गए अभी तो पेपर भी नहीं शुरू हुआ है। लास्ट वाला कह रही है अच्छा 12 मैंने 18 तक दिए थे ना। हाँ तो वही है बेटा, ये देख मैंने कहा था ना कि कई बार आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाने वाला सवाल है। अब ये कह रहे हैं द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, अब बताइए कैसे हो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है y, y से क्लब करो x माइनस बी अपॉन ए डी वाई है, x माइनस बी अपॉन ए भी y है और z माइनस बी अपॉन सी भी y। ये क्या था क्वेश्चन? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ डी आर क्या लूं? A1 समझ में आया कैसे करा मैंने? B इधर आके माइनस हुआ, A डिवाइड हुआ, D इधर आके माइनस हुआ, C डिवाइड हुआ, तो y कॉमन आ गया ना बीच में, तो x माइनस बी अपॉन ए, y अपॉन 1 और z माइनस डी अपॉन सी, ये तीनों इक्वल है। क्लैरिटी है? तो बस ये लाइन की इक्वेशन है। उससे हमसे बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग कार्टेशियन। अच्छा ठीक है ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो तो आ गए A1C। अब कह रहे हैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, क्या होगा वेक्टर? R वेक्टर इक्वल्स टू बी आई कैप, वो तो जीरो ही हो गया, प्लस डी जे कैप के कैप सॉरी के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के। ये है इसका वेक्टर। और कोई क्वेश्चन डाउट है? सृष्टि जी करेंगे क्वेश्चन कब करो बेटा? मेरी बात बिल्कुल सही है, पेपर में ना लगी ट्रॉमा हो, सारा सिलेबस सारी चीजें, क्लासेस भी आ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ और अच्छा करो, थोड़ा आधा घंटा निकालो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना देख ऐसा ही है, मैं तुम्हें ना कुछ नया करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बच्चों से करवाया भी है, बच्चों ने करा भी है, और ऐसा नहीं उन्होंने अच्छा नहीं करा, बहुत अच्छा करके चलिए, इसलिए पॉसिबल। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पूछोगे कुछ और? 14 पूछना चाहते हो? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। यार ये अभी रहने दो, क्योंकि ना पॉइंट ऐसे तो निकाल सकते हो। चलो बता दो चलो करा। चलो ठीक है, आज का जो सेकंड टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। लाइन देखो बेटा, x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 और क्या z माइनस 3/2, ये लाइन है। कह रहा है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो अभी कैसे निकालेगा? जिसका डिस्टेंस 133 दे रखा है ना, इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है बेटा, और इस पॉइंट P से उसका डिस्टेंस 5 है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 है। जी तो बता तेरी बन गया। किसी को क्वेश्चन आया होगा डायरेक्ट आंसर नहीं है, वो आया था बोलो कैसे करना? देखो, जब भी तुम्हें किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना हो, इक्वल्स टू लैम्डा ले लो और x y z निकालो। देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या आएगी बताओगे? x की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा माइनस 2। कहां से आ गया? समझ गए ना स्वरन? y की वैल्यू बता दे स्वरन जल्दी से, 2 लैम्डा माइनस 1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 लैम्डा प्लस 3। आ गया x y z हो गया।
ये रहा एक्स वाई पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, दोनों में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू में रखेंगे 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पता है ना रूट लैम्डा निकाल लेना लैम्डा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी तुझे पॉइंट लेट करना होगा तो अपने लाइन के इक्वल में एक रेशियो ले ले लैम्डा, और ये तेरे को लैम्डा निकालना है बस। अब देखो ना, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा भी तो क्या होगा, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 9 कॉमन ले लो या छोड़ो, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, उसमें खोलोगे तो वही 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस में 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 टू द 4 4 4 द 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा कितना होता है माइनस 34 लैम्डा, और 9 25 25 कटी गए ना, देखो 16 और 9 25 और ये 25 तो कटी गए, 17 लैम्डा आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या आएगा एक लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है और एक लैम्डा की वैल्यू 0 और एक लैम्डा की वैल्यू, उस हिसाब से तो 2 पॉइंट्स निकल गए, पॉइंट बोला था पॉइंट्स बोला था, फाइंड द पॉइंट्स, 2 पॉइंट नहीं, एक बार लैम्डा को 0 रखोगे और एक बार लैम्डा को, समझ गए ना क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, समझी इस बात। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सब कॉपी में नहीं हुए तो गायब हो जाओगे। अब जल्दी से मुझे ना 2 टॉपिक आज पढ़ाने दो फटाफट, और फिर सवाल लगा दो अच्छे बच्चों की तरह, पढ़ा लूं आज जल्दी से, बोर्ड पर देखो। एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूं, अभी तक सिर्फ मैंने इतना बताया तुम्हें कि लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये पहली फॉर्म है जिसमें a वेक्टर पॉइंट वेक्टर है और b वेक्टर कोई पैरेलल वेक्टर है। रिपीट कर रहा हूं, b वेक्टर कोई पैरेलल वेक्टर है या कोई पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो क्या करोगे, पैरेलल लाइन है तो b वेक्टर उस लाइन के ds, उस लाइन के ds आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भैया। 2 पॉइंट होते तो क्या होता, a वेक्टर एक पॉइंट बन जाता और b वेक्टर क्या होता, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, क्योंकि 2 पॉइंट से कभी भी आपको ds निकालने होते हैं तो आप उन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हो, माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z, उससे आपके ds निकल जाते, बहुत इजी। ये आपने पढ़ लिया, यहां तक समझ लिया। अब आ जाओ बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मुझे एक बात बताओ, 2 लाइन बनाने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखना। ये पहली लाइन है और ये तुम्हारी दूसरी लाइन, ठीक है। इस लाइन का बहुत प्लीज 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 ध्यान दो, इस लाइन की पहली इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। बेटा लाइन को ना समझने के लिए ना एक चीज समझनी पड़ेगी आप, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो मुझे चाहिए एंगल बिटवीन टू। आपको मैं बता चुका हूं a1 वो पॉइंट होता है, a1 क्या होता है, वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है, a2 वो पॉइंट होता है जिससे ये लाइन पास हो रही है। b1 और b2 क्या होता है तुम्हें पता है, b1 और b2 उस लाइन के drs होते हैं, उस लाइन के drs होते हैं। और कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर एक सिंपल सी बात तुम्हारे माइंड में डालना चाहता हूं कि b1 और b2 ना कहीं उस लाइन के डायरेक्शन में drs हो तो डायरेक्शन रेशियो। तो आप ये मान सकते हो कि b1 वेक्टर की डायरेक्शन भी है, आपने पढ़ा भी था, याद करो कि अगर आपको कोई लाइन चाहिए उसका a वेक्टर दे दूं और एक पैरेलल वेक्टर दे दूं तो b वेक्टर पैरेलल वेक्टर ही तो होता है। अरे यार पहली फॉर्म ही तो है। a वेक्टर कौन सा है, पॉइंट वेक्टर। b वेक्टर कौन सा होता है, जो पैरेलल वेक्टर होता है, जो आपकी लाइन के पैरेलल है। तो मैं ये मान सकता हूं ना कि b1 वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो लाइन की डायरेक्शन, b2 वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो लाइन की डायरेक्शन। अब तुम्हें नहीं लग रहा ये 2 वेक्टर्स हैं और 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, याद करो, cos थीटा डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। ये 2 वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल आप निकाल रहे हो, मैं वही करने जा रहा हूं। अगर मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लूं मैं, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का
अब बच्चा कह रहा है भैया ये क्यों ले रहे हो, b1 b2 क्यों लिख रहे हो? अभी तुझे बताया मैंने कि भाई b1 वेक्टर ही तो लाइन की डायरेक्शन दे रहा है, b2 वेक्टर ही तो लाइन की डायरेक्शन दे रहा है, जिस डायरेक्शन में b2 वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में लाइन होगा। तो अगर मैं ये मानूं कि ये दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल चाहूं तो ये cos थीटा वाला फॉर्मूला ही तो वैलिड है। समझ में आया नहीं आया? तो जब भी आपको दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए आपने डॉट प्रोडक्ट वाला cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। बट आपने याद रखना है बेटा, आपने ये b1 b2 किसके यूज करने हैं? लाइन के dr यूज करने हैं, ठीक है? अगर वेक्टर फॉर्म है तो कई बार तो आपको कार्टेशियन फॉर्म दे देगा तो क्या होगा? अगर आपको उसने कार्टेशियन फॉर्म दे दिया तो आप समझ गए ना आपको क्या लेना है, y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1, ये है आपके dr a1 b1 c1। ये हो जाएगा आपका b1 वेक्टर, उससे बना लेना ना a1 आई क्या b1 j क्या और c1 k क्या, और दूसरी लाइन के dr को b2 वेक्टर मान लेना और फिर डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं, b1 एंड b2, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर dr वेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस। हमें a1 a2 से कोई लेना देना नहीं है एंगल निकालते हुए, क्योंकि वो तो पॉइंट है। b1 b2 वो डायरेक्शन है जिसमें आपकी लाइन है, तो वो आपको एंगल निकालने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब खुद अपने आप बताओ, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, यहां से दो कंडीशन आएंगी, अब इसको नोट कर लेना, यहां से दो कंडीशन आएंगी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, खुद सोचो, हाँ ये क्या b1 वेक्टर और एक है b2 वेक्टर, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। b1 डॉट b2 क्या आएगा भाई? 0। इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर b1 डॉट b2 विल बी 0, क्योंकि थीटा 90 है, थीटा 90 तो cos 90 0, b1 और b2 का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट 0। ये है वेक्टर की फॉर्म में, बोर्ड पर देखते रहो, ये वेक्टर की फॉर्म में। लेकिन मान लो अगर मेरे पास जो लाइन है वो कार्टेशियन लाइन है, लाइन लिख रहा हूं बेटा कार्टेशियन में, ये पहली लाइन है बेटा और ये दूसरी लाइन है। देखो अगर वेक्टर दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब बच्चा कहता है भैया जरूरी थोड़ी है यार हर बार मुझे वेक्टर फॉर्म ही दोगे आप तो मुझे लाइन ऐसे भी दे सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में, फिर मैं क्या करूंगा? देख बेटा, अगर तुझे वेक्टर कार्टेशियन वेक्टर में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो तू कुछ मत कर, तू कन्वर्ट कर। मैंने तुझे ये दिया, तुझे पता है ना x1 y1 z1 a1 वेक्टर, x1 डैश y1 डैश z1 डैश a2 वेक्टर, a1 b1 c1 b1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, a2 b2 c2 b2 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। तो या तो तू कार्टेशियन से ही b1 b2 निकाल और वो वाला फॉर्मूला लगा, या तू मुझे एक बात बता, अगर मैं बोलूं नहीं जी मुझे ना कार्टेशियन में फॉर्मूला चाहिए, तो कार्टेशियन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट ही होगा। क्या आएगा b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट? बताना कार्टेशियन में cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? a1 a2। अबे यही होगा ना। b1 वेक्टर क्या होगा? a1 आई क्या b1 j क्या c1 k क्या। b2 वेक्टर क्या होगा? a2 आई क्या b2 j क्या c2 k क्या। डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2। और नीचे क्या आएगा बेटा? b1 का मैग्नीट्यूड तो भैया ऐसे निकालना सिखाया था इनटू b2 का मैग्नीट्यूड। बोलो कुछ गलत लिख रहा हूं मैं? इजी तो है, समझ गए होगे? तो cos थीटा की वैल्यू लिया। तो ये है कार्टेशियन वालों के लिए फॉर्मूला और ये है वेक्टर वालों के लिए फॉर्मूला। मैं मानता हूं दोनों सेम है, आपको दोनों आने चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप देखो सिंपल सी बात बताओ, अगर दो लाइंस, सुनना मेरी बात, दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 cos 90 क्या हो गया? 0। cos 90 0 तो सारा मसाला 0। या तो आप लिखो कि b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, या लिखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम क्या है? c1 c2 का सम क्या है? और अगर मान लो दो लाइंस पैरेलल है, मेरे बच्चे पैरेलल के केस में क्या होगा बताओ? पैरेलल के केस में क्या होगा वो बताएगा? पैरेलल के केस में क्या होगा? याद है क्या बताया था? if two lines are parallel their drs are proportional, their drs are, बताई थी ना बात? तो रेशो इक्वल होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो क्या हो जाएगा? ये नोट कर लो फटाफट, ये पूरा पेज नोट करो, नोट कर भाई, जाओ ना फिर।
कौन सा टॉपिक है? मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड्स के लिए वो वाले पे बता दो। सर हम चाहे हमारा पढ़ना हो गया। जाओ। बेटा, खुशी कान हो गया था? कितने पेपर हो? जाके ना सर से ना गौरव से बोलना, उससे बुक ले आना। कैसे? 2 दिन बुक वो करा दो इनके साथ फिजिकल डिस्कशन। मैं आपको बोल रहा हूँ AOT के केस स्टडी करूँगा बस। करनी है आइयो आगे बढ़ा दो, करो करो जल्दी। इससे होगा ना कैसा कुछ लाइनों में ना कई बार क्या होगा, प्रूव करना होगा कि लाइंस पैरेलल प्रूव करो, तो लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो ये प्रूव करनी है, लाइंस सॉरी पैरेलल प्रूव करनी है तो ये प्रूव कर दियो, परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो वो प्रूव कर दियो। कई बार ना क्या होगा तेरे को ना डीआर्स में ना कोई एक्स दे देगा, कोई लैम्डा दे देगा, डीआर्स भी तो फाइंड करने होते हैं ना कई बार। अभी देखियो ना क्वेश्चन समझ में आएगा। डॉट प्लस 0 आ गया तो लाइंस परपेंडिकुलर। जल्दी देखिए याद है डन कराऊं को सवाल दूं करने के लिए। ध्यान दीजिए ठीक है। क्वेश्चन को फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस जल्दी। पहली लाइन है दूसरी लाइन है करो सारे क्वेश्चन नोट डाउन चाहिए प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ। और असाइनमेंट के डाउट लेकर जाना, पूरा एओडी बेटा असाइनमेंट की फॉर्म में रिवाइज कराऊंगा आपको, जितने भी डाउट्स आते हैं आप लोग। वेरिएबल होता है न्यू नहीं होता, न्यू नहीं होता। अरे यार कांस्टेंट्स हैं, इसको न्यू कहते हैं, इसको न्यू, इसको तो लैम्डा कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं न्यू। अल्फा बीटा गामा जैसे सब पढ़ा है ना तुमने वैसा ही है। अभी ऐसे करके पढ़ते हैं इसको कवर होता है। टू द पॉइंट ए दे दिया, तो ऐसा सोचो ना, ए दे दिया, बी चाहिए, एंड पैरेलल टू द गिवन बाय, पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय। मैंने क्या बोला था, लाइन पैरेलल होगी तो डीआर प्रोपोर्शन होते हैं। बट देखो एक बात है, सुनो सुनो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो तुमने बोला भैया आपकी जो लाइन होगी ना कार्टेशियन चाहिए ना, x + 2/a, ध्यान से सुनना, y
माइनस 4 बाय बी 3 है 2 है बेटा। अरे मैं अपनी लाइन की बात कर रहा हूँ, मुझे चाहिए जो मुझे चाहिए x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब तू बोले कि भैया हमारे पास abc नहीं, बट दो लाइंस पैरेलल है तो उनके रेशियोज क्या होंगे सेम, a by 3 b by 5 और c by 6 किसके इक्वल होगा बेटा, लैम्डा। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि हम क्यों सेम ले लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि मैं अब a को क्यों 3 लेने वाला हूँ, b को 5 और c को 6 लेने वाला हूँ, और आगे भी आप लोगे। सुनो, since the lines are parallel their drs are proportional, since the lines are parallel their drs are proportional। ये पैरेलल लाइन के drs है, ये मेरी लाइन के drs है, प्रोपोर्शनल रख दिया। a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई, उठा के रखो अपनी लाइन। जब तुम अपनी लाइन में रखोगे तो ये आ जाएगा x plus 2 by 3 लैम्डा, y minus 4 by 5 लैम्डा और z plus 5 by, अब बताओ लैम्डा से लैम्डा कट नहीं गए, कट नहीं गए, तो क्या आ गया, वही आ गया ना 3 5 6, जो उस लाइन के drs थे वही मेरी लाइन के drs थे। तो आपको ये स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बस ये लाइन जरूर लिख देना, since the lines are parallel their drs are proportional, उठा लो उसके drs डायरेक्टली और अपनी लाइन में नीचे लिख दो। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। और अगर अभी ये परपेंडिकुलर होते तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना पड़ता, 3a plus 5b plus 6c equals to 0। देखेंगे वो क्वेश्चन, आगे बढ़ो। आया ना समझ, बोलो अगला पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ो। इतना बेकार सवाल है। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हो गया। इनके डीआर का डॉट प्रोडक्ट क्या तुम कर रहे हैं, 0। चेक करो, 7 1 जा -5 2 जा और 3 1 जा, हो गया 0। चलो अगला पढ़ो, 6 क्वेश्चन। फिर वही बात, पहली लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए, ओरिजिन और 2 1 1। पहली लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए, हमें घंटा पता नहीं पड़ता लाइन से, हमें डीआर चाहिए। वही x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से पहली लाइन के डीआर आ गए, अगली लाइन के भी 2 पॉइंट्स है, उसके भी डीआर आ गए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अगला पढ़ो। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में होना चाहिए तुम्हारे नोट में। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में होना चाहिए तुम्हारे नोट में। ये आंसर क्वेश्चन दिया है तो आंसर क्या लिख रही है, क्या हो गया तुमको? 7th क्वेश्चन पूछा है, क्या पढ़ दिया तुम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जी बहन थोड़ी शर्म करो, इधर देखो। कौन सी, पहले बताओ कौन सी इक्वेशन लिखना चाहते हो? कार्टेशियन देखो, x माइनस x1 क्या है, y माइनस y1 क्या है, z माइनस z1 क्या है। बात रही डीआर की, एक लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के डीआर क्या होते थे, पढ़ाया था उस दिन। x एक्सिस के डीआर ये, y एक्सिस के डीआर ये और z एक्सिस के डीआर, तो डीआर आ गया 1 0 0। भाई मेरी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो जो x एक्सिस के डीआर होंगे वही मेरे होंगे, तो आंसर आ गया x by 1 इक्वल्स टू y by 0 इज इक्वल्स टू z by 0। इसको देख के डरना मत, ऐसे लिख के आना। बात समझ में आ गई? पक्का? तीनों पार्ट हो जाएंगे, है ना? चलिए 8 देख लीजिए बेटा, 9 देखिए, 9 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा ना बेटा। बस याद रखना, लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीआर का प्रयोग करेंगे, ठीक है? 10th पे आ जाओ बेटा। बेकार है, सेम ही है, सेम ही है, समझ गए ना? इलेवन देखो, The
8 9 हो जाएंगे ना, किसी को डाउट तो नहीं है? डायरेक्ट देर का है क्वेश्चन। बोलो हो गया ना? 11 में फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो। देखो बेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो 5 -12 और 13 है, ये पहली लाइन के डीआर है और दूसरी लाइन के डीआर क्या है? -3 4 और 5। सब कुछ तो दे रहे हैं, कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देंगे। 11 पढ़ो। भी हो रहे हैं, नहीं आ रहा क्या समझ? हाँ कैसे करेगा भाई? फिर क्या करेगा? क्यों छुट्टियां मारने लगा तू इतनी? पेपर पे यार, पेपर की वजह से तेरा लाइन निकल गया भाई, वेक्टर उड़ गया तेरा, 3D चला गया, 2 चैप्टर गए तेरे 15 नंबर के। क्या करेगा? पेपर देता है। तो मना करता हूँ तो ऐसा लगता है मजाक चल रहा है। अभी कहाँ दिक्कत आ रही है? मोहम्मद तो पढ़ा दिया ना। जनाब कैसे करोगे? ऐसे चुप रहोगे? ले लो ना। हंसी मजाक नहीं। 11 हो जाएगा। अबे पहली लाइन में दिया दे रखे हैं और दूसरी के निकालने हैं, इतना क्या टेंशन है? 12 पे आओ, फिर से वही बात, ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर है 4 2 3, पैरेलल है ना। अगला पढ़ो 13, बट पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एक 13वें की लाइन को, समझ रहे हो? चल तू बता 13 कैसे करेगा? तो छोड़ देना क्या 13 ऐसे ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 13 क्वेश्चन कैसे करेंगे बता दो, पढ़ तो सही हो तो मिल गया इसके दिया ना ओपन कर दो। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 14 पढ़ो, सेम क्वेश्चन। 15 पढ़ो, सेम क्वेश्चन। नहीं है 15 पढ़ो, 15 करा दो। देखो सब तैयार है 15 के लिए? पहला सवाल है जिसमें हमें एक पॉइंट दे रखा है 213, लाइन इज पासिंग फ्रॉम 213 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। बेटा ये ना आज की क्लास का पहला ऐसा सवाल है जो ना कहीं बोर्ड को रिजेंबल कर रहा है, आने में आया भी हुआ 14 में। तो प्लीज थोड़ा सा ना समझ लेना इसको ना समझना अफोर्ड नहीं कर सकते। आओ कैसे करें? देखो मैंने कहा मेरी लाइन क्या होगी? द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x - 2 a, y - 1 b और z - 3 a। ABCDR चाहिए मुझे नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। इसके दो मेथड है, पहला थोड़ा लेंदी है, दूसरा डायरेक्ट। सुनो, अगर ये लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है तो इसके डियाज और इनके डियाज का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो a बन जा a, 2b + 3c। दूसरी लाइन से करो -3। सही है यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब तेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल। कैसे? ऐसा नहीं होता। अब हम ना 3D में आ गए, 2D में नहीं बात, 3D सिर्फ 2 डायमेंशन में बात सही है, 3 डायमेंशन में हमें बचपन से अभी तक ये सिखाया गया कि जो 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर वो पैरेलल है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती।
बट जो इंटरसेक्टिंग है वो कभी पैरेलल नहीं हो सकती। बट ऐसी भी लाइंस होती है जो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल, टू लाइंस कहते हैं, ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग, अलग अलग प्लेन में है। कैसे करो बेटा? डिटर्मिनेंट में तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना डिटर्मिनेंट, ये तो 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज है 3 कॉलम, नहीं गलत क्या है? बता इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे? 3 इक्वेशन नहीं चाहिए, अच्छा ऊपर एबीसी लिख दो, आई नो दैट। इस मेथड से करोगे तो एक ही तरीका है करने का कि आप ए और बी को ना सी के टर्म्स में लेकर, ए और बी को सी के टर्म्स, किसी दूसरे वेरिएबल। बट मैं इससे भी आसान मेथड बताता हूं। आपको पता है ना, सुनना, कि आपकी जो लाइन है वो इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का, इसका b1 वेक्टर क्या है? i क्या प्लस 2j क्या प्लस, इसका b2 वेक्टर क्या बता दो? सही है। और ये जो वेक्टर है, जो मेरा वेक्टर है यहां पर dr का वेक्टर, वो इन दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर क्रॉस। आप सिर्फ b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, क्योंकि b1 b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो b1 b2 पे परपेंडिकुलर होगा, और मेरा वाला वेक्टर भी, लाइन भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर। तो आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होगा कि आप b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करो, और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो कंपोनेंट्स आए ना उसको एबीसी मान, उसको एबीसी, क्योंकि मेरी लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मेरी लाइन के पैरेलल होगा। तो मेरी लाइन के, आई बात समझ नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऐसे सवाल में इसको b1 वेक्टर बोलो मत यार, इसको b1 वेक्टर मानो, इसको b2 वेक्टर मानो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो सुहानी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स होंगे ना वही तेरे एबीसी। याद रहेगी बात? दोबारा बताऊं, परपेंडिकुलर है ना 2 पे, तो 2 पे परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। करो अगला सवाल पढ़ो, अगली शीट आ गई है। सेम क्वेश्चन, 16 पढ़ो, सेम क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ए वेक्टर दे दिया एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, दे दिया ना 2 लाइन, दोनों का b1 b2 पकड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो आएगा वो तुम्हारा b होगा। इन दोनों का जो b1 b2 होगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो आपके लाइन का b वेक्टर होगा। 17 पढ़ो, सेम क्वेश्चन देख लो ना, पॉइंट की फॉर्म में दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो मेरे लाइन का ए वेक्टर है, या वो ए x1 y1 z1 है। फिर कह रहा है कि जो तेरी लाइन है ना वो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मेरे को लाइन तो चाहिए नहीं, मुझे तो उनके dr चाहिए। भाई मैंने अभी भी यहाँ पर तो b1 b2 उठाया है, लाइन का वो 1 2 3 और वो 0 0 0 उठाया है। भाई मेरे लिए इन दोनों लाइंस में यही तो इंपॉर्टेंट है। उसने इस बार वो देने की जगह क्या दे दिए? 2 पॉइंट्स दे दिए। इस लाइन के तेरे को लाइन ना देकर 2 पॉइंट्स दे दिए, तो माइनस करके dr निकाल ले। इस लाइन को भी ना देकर उसने तेरे को 2 पॉइंट्स दे दिए, माइनस करके dr निकाल ले। वो तो dr ही चलेंगे, हो जाएंगे ना। कोई परपेंडिकुलर